जिंदाबाद 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 लाल झंडा जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बेटा कैसा हो, राम रतन सिंह जैसा हो, आपका बेटा कैसा हो। राम रतन सिंह जैसा। नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी न्यूज विस्टा के लिए आज मैं तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में बीहट इलाके में हूं, जहां महागठबंधन के प्रत्याशी कॉमरेड राम रतन सिंह जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। सुबह से ही सवेरे से देख रहे होंगे कि यहाँ इनके साथ साथ जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी साथ में हैं और घर घर जनसंपर्क का अभियान चला रहे हैं। हम इनसे मिलते हैं और कुछ बातें जो सवाल क्षेत्र से पैदा होता है वैसे सवाल का जवाब हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। हम भी अपने पूरे महागठबंधन की ओर से और अपने दल की ओर से आप दोनों पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, इसलिए कि आपने इस गाढ़े वक्त में हमारे जैसे लोगों तक आपने अपनी पहचान और पहुंच बनाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो छठ पूजा और दीपावली की हम आपको शुभकामना देते हैं तमाम कार्यकर्ताओं को। और इसके साथ साथ एक जो पिछले 5 वर्ष का आपका सफर रहा, उसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपने क्षेत्र के लिए किया है? देखिए, उतना तो हमको अभी बोलने से, लेकिन हमारा निकलेगा 1-2 दिन में पूरा फोल्डर निकलेगा, उसमें आपको आप तक हम पहुंचा देंगे कि 5 साल में क्या क्या काम हुआ है। ऐसे हम आपको बताना चाहेंगे कि ढेर सारा सड़क निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण और विद्यालय हमारे प्राथमिकता, यानी शिक्षा हमारे प्राथमिकता में रही है। और जहां जहां कमरे नहीं थे, कमरे देने का काम किया है। और जहां बच्चों को जमीन पर बैठना पड़ता था, वहां हम डेस्क, बेंच, कुर्सी, अलमीरा वगैरह वगैरह पहुंचाने का काम किया है। ये शिक्षक से जुड़ा हुआ सारा सवाल है। और आगे भी अगर हमें मौका मिलेगा तो हम निश्चित तौर पर अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में, उच्च विद्यालयों में इस काम को हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। सबसे पहले ये एक चीज हुआ कि 5 वर्षों तक आपने, चूंकि यहाँ की विधायकी आपको जनता ने जनादेश दिया और बहुत ही प्रचंड मतों से आपको जीत दिलाई थी, तो इस 5 वर्षों में ऐसा कुछ लगा जो कि 5 वर्ष में वो काम हमसे नहीं हो पाया जो अगले 5 वर्ष में हमको करना है? देखिए, ढेर सारे गांव के अंदर घूमने के बाद ऐसे तो जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन घूमने के बाद ढेर सारे काम गांव के अंदर जो बहुत दिनों से बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, उस काम को आगे आने वाले दिनों में हम निश्चित तौर पर उसको पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। और जब मजबूती से हमारे तमाम साथी इस काम को पूरा करने में लगेंगे तो जाहिर है कि एक हद तक इस काम को हम पूरा कर पाएंगे, ये हमारा कहना है। दूसरी बात हम है कि शिक्षा से जुड़ा हुआ जो बात हमने कहा, उसमें एक चीज छूट गया कि अभी डिग्री महाविद्यालय तेघड़ा प्रखंड के अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय की स्थापना बल्कि बिल्कुल बन के तैयार है। और उसका उद्घाटन नहीं हुआ कि कुछ काम नीचे जमीन फिनिशिंग का काम रह गया था, वो सारा कुछ काम हो गया है। चुनाव खत्म होने के बाद उसका उद्घाटन भी करेंगे। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर राम शरण शर्मा विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन उनके नाम से कहीं कोई इस तरह का कोई संस्थान बन नहीं पाया है। हम चाहेंगे कि उसको जमुना भगत लाइब्रेरी है, उसके बगल में उस जमीन से के जो कर्ता धर्ता है उनसे बात करके और आगे आने वाले दिनों में उनके नाम पर हम एक चाहते हैं भव्य कोई आयोजन हो, कोई ऐसा लाइब्रेरी हो या और स्मारक स्थल भी चाहते हैं कि वहाँ एक विकसित जी स्मारक स्थल विकसित हो। ये हमारा समझ है और ये हमारा पहला टारगेट में रहेगा आने वाले दिनों में।
भौतिक विकास के साथ साथ विधायक जी ने अभी आप सबों को बताया कि केवल भौतिक विकास ही नहीं, इनकी नजर सांस्कृतिक विकास पर भी है। रामशरण शर्मा जैसे इतिहासकार के नाम से ये एक बड़ा स्मारक बनाना चाहते हैं और डिग्री कॉलेज जो कि पहले से बन चुका है उसका उद्घाटन भी ये अगले सत्र में जरूर करेंगे। और इसी के साथ जनता से क्या कह के अभी आप वोट के लिए ये कर रहे हैं? देखिए, जनता से कोई वादा वैसा हमारा नहीं है, लेकिन जो काम बचा हुआ है गांव के अंदर, कस्बे के अंदर, उसको निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे। इतने हम कह सकते हैं और ज्यादा इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। बीहट बाजार का वो चांदनी चौक देख रहे हैं, चांदनी चौक पर एलिवेटेड पुल निर्माण के लिए गांव के तमाम दल के लोगों की एक संयुक्त बैठक हुई थी और उस बैठक का फैसला था कि यहाँ एलिवेटेड पुल बने, ये बाजार हमारा अवरुद्ध नहीं हो और यहाँ आने जाने चुके 30-35 गांव के लोग इस बाजार से जुड़े हुए हैं। शाम को बहुत भीड़ रहती है, इसीलिए उस पुल का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने लगभग 20-25 दिन कैंप किया दिल्ली में और इसकी स्वीकृति भी मिली। संजोग ऐसा है, अब सरकार के बारे में अभी क्या कहा जाए, लेकिन संजोग ऐसा है कि अभी तक उस दिशा में वो कहा जा रहा है टेंडर पर है, जल्दी ही निकल जाएगा, यही सब कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया है। इस बात के लिए हमें खेद है और हम समझते हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद फिर तुरंत हम लोग उस दिशा में यहाँ से लेकर दिल्ली तक कदम उठा करके इसको पूरा करने, समय सीमा के अंदर पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। बिहार में एनडीए गठबंधन यानी डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन सरकार में अफसरशाही, नौकरशाही बिल्कुल निरंकुश हो चुका है। किसी की बात, आम जनता की बात तो छोड़िए, जनप्रतिनिधि लोगों की बात भी लोग नहीं सुन रहे हैं। ये कठिनाई है, इसीलिए बिहार की जनता इस बार मन बना लिया है कि हम निश्चित तौर पर जो एनडीए गठबंधन सरकार को हटा करके और बिहार में महागठबंधन सरकार बने और तेजस्वी के नेतृत्व में बने। चूंकि हम तमाम लोग गठबंधन के जो लोग हैं इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि महागठबंधन का नेता तेजस्वी होगा और इसके देख रेख में बिहार की सरकार बनेगी। भौतिक विकास के साथ साथ विधायक जी ने अभी आप सबों को बताया कि केवल भौतिक विकास ही नहीं, इनकी नजर सांस्कृतिक विकास पर भी है। रामशरण शर्मा जैसे इतिहासकार के नाम से ये एक बड़ा स्मारक बनाना चाहते हैं और डिग्री कॉलेज जो कि पहले से बन चुका है उसका उद्घाटन भी ये अगले सत्र में जरूर करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बेटा कैसा हो, रामशरण सिंह जैसा हो, आपका बेटा कैसा हो।